स्माइल वेलकम। अच्छा, आज के सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम 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 मेरा। आज हमारे सेशन का डे 9 है और कल हमारे सेशन का डे लास्ट 10 है। सो जो हमने यात्रा कुछ दिनों पहले शुरू की थी, उस यात्रा को एक पड़ाव तक पहुंचाने का समय भी आ गया है। जैसे कि मैंने कहा कि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि इस बैच में इतने कम लोग पार्टिसिपेट हुए थे। क्या दिक्कत थी, आई डोंट नो, बट आगे की जर्नी में जो हम रेकी सेकंड लेवल थर्ड लेवल में जो भी लोग आएंगे, उनके सेशन 27 अप्रैल से चालू होने वाले। समय सही रहे यही रहेगा। इसके बारे में आपको पूरी जानकारी ऑलरेडी आपके ग्रुप में आ चुकी है। एडमिशन प्रोसेस क्या है, किस तरह है, तो इन शॉर्ट में अभी आपको बता देती हूँ कि जो भी लोग इच्छुक है सेकंड और थर्ड लेवल में आने के लिए, उनको जो एक नंबर दिया है उस नंबर पे पे करके आपको आपका नाम, स्क्रीनशॉट और आपका कांटेक्ट नंबर शेयर करना है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि यह आपको लाइफ टाइम एक्सेस के साथ है। आप कितने भी बार हमारे बैचेस रिपीट कर सकते हैं, उसके लिए कोई भी आपसे एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाएगा। आपको सारे नोट्स पीडीएफ के माध्यम से मिलेंगे। डेली रिकॉर्डिंग हमारा प्ले स्टोर और आईओएस में को सपोर्ट करने वाला ऐप है, उस ऐप में आपको सारी रिकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है। इस तरह आप इस क्लास में नेक्स्ट जो सेकंड थर्ड लेवल का कल मैंने जो सिलेबस डिस्कस किया, उस सिलेबस में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। खुद के लिए भी और औरों के लिए भी इन ऊर्जाओं का उपयोग आप कर सकते हो। ठीक है। तो अभी बाकी लोग आने के हैं, तो उसके पहले हम एक कोई भी आपको सवाल हो अभी तक की जर्नी का, तो यू मे आस्क। कुछ क्वेश्चन लेंगे हम, बाकी लोग आ रहे हैं तब तक। बाद में डेली प्रैक्टिस कैसे करें ये हम सीखने वाले हैं। ठीक है। लेवल 1 के पीडीएफ जो है वो आपको कल मिल जाएगा। शुभांगी मैडम बोलिए। मॅडम थँक्यू. तुम्ही खूपच सुंदर सांगता. खूप छान सांगता आणि खूप आवडतं. पण मॅडम काय माहितीये का, 27ला तुमची जी बॅच सुरू होणार आहे ना, तेच मी काल तुम्हाला विचारत होते. तर माझ्या घरी 2 लग्न आहेत आणि नंतर पुन्हा 1 तारखेला पण लग्न आहे. तर तुमची बॅच दुसरी सेकंड आणि थर्ड लेवल कधी सुरू होईल? पण मला तर जॉईन करायचंच आहे. देखिए मैडम, आप जब एडमिशन कर लेते हो तो आप जो आगे होने वाले हर एक बैच का आपको एक्सेस उसमें मिलते जाता है। उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आपको मिळेल का? बैच में ऐड किया जाएगा तो आपको वो सारा एक्सेस उसमें मिलेगा कि आप कभी भी आपके हिसाब से उस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। हो, ठीक है। कारण करायचंच आहे, करायचं तर आहे. खूप छान वाटलं डेफिनेटली, मॅडम तो यू खरंच. कैन टेक द डिसीजन नाउ एंड यू कैन अटेंड द बैच नेक्स्ट। जो भी हमारी नेक्स्ट बैच होंगी उसको आप अटेंड कर ही पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। चालेल. थँक्यू सो मच. थैंक यू। थँक्यू. वंदना मैडम। हा येस, मला पण सेकंड अँड थर्ड लेवल करायचे आहे. सेम ओके। तेच होतं की नेक्स्ट लेवल कधी चालू होईल, पण आता तुम्ही बोललात की पुढच्या प्रत्येक आपण ह्याला जॉईन होऊ शकतो. म्हणजे त्याच ग्रुपवरती लिंक येणार का पुढच्या सगळ्या? जी जी, उस पे आपको जो ग्रुप में आपको ऐड किया जाएगा उसी ग्रुप में आपको सारे लिंक मिलते जाएंगे। ओके ओके ओके, चलो, थैंक चालेल. यू। कधी करायचं ते हे पेमेंटचं एडमिशन आजपासून प्रोसेस केलं तर चालेल? आज से शुरू हो गई है। आप आज से यानी संडे अच्छा. मंडे तक आपको एडमिशन करना है। मंडे 2 बजे तक टाइम है। मेरा ऐसा नहीं रहता कि बिल्कुल यू हैव टू टेक एक्शन नाउ, क्योंकि बहुत सारे वेबिनार्स में ये होता है कि अभी करना नाही है। नाही. मुझे पता है कि रेकी ऊर्जाओं से वही व्यक्ति जुड़ता है ईश्वर जिसके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना चाहता है। और मुझे मेरे रिजल्ट पे गारंटी है कि जो व्यक्ति डिसीजन लेता है उसकी जिम्मेदारी मैं खुद लेती हूँ कि उनके लाइफ में वो हैप्पीनेस वो। पर उसके लिए आपको कोशिश करनी पड़ती है, एक्शन लेना पड़ता है, तभी वो हो सकता है। ठीक है। बहुत बढ़िया था मैडम, फर्स्ट लेवल बहुत ही बढ़िया. मतलब एक बार किया था दूसरी जगह पे, लेकिन इतना अनुभव नहीं आया जितना आपके क्लास में आया है. और जो भी मतलब आपने बातें बताई है ना, वो हमने नहीं सुनी थी पहले क्लास में. तो मतलब ऊर्जा का भी जो हमने तो किया है, मानो थोड़ा बहुत हमको पता था, लेकिन पता होने के बावजूद भी इतना अच्छा लगा, इतना मतलब उसमें ये जो आपने अभी एक क्लास में जो बताया ना,
वो पहले क्लास में एक भी बात नहीं सुनी थी हम लोगों ने। तो बहुत ही अच्छा लगा, मतलब इतना नॉलेज है, सब पीडीएफ भी आप देने वाले हो। तो मतलब कभी कुछ रह भी जाता है सुनते वक्त या कुछ, तो आपका मतलब ये भी रहता है कि आप सुनो बार बार, आप लिंक ये भेजते हो, सपोर्ट भी मिलेंगे मतलब आपको। रिकॉर्डिंग है तो देखिए फिर। अभी लेवल टू यस में क्या यस यस, होता है बहुत आपको। बहुत बढ़िया था। लेवल टू में क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि आपको ऐप में एक्सेस मिलेगा। क्यों ऐप में एक्सेस मिलता है, उसका भी रीजन ये है कि यूट्यूब, आपका मोबाइल हैंग हो गया, मोबाइल चेंज हो गया, कल आपने नया मोबाइल खरीद हम्म। लिया, तो यूट्यूब की लिंक डिलीट हो जाएंगी अगर डाटा आपका इधर से उधर नहीं आया। पर हम ऐप में देते हैं तो आपने मोबाइल भी चेंज कर लो, सिर्फ मोबाइल नंबर वही होना चाहिए, तो पूरा एक्सेस आपको चेंज करके मिल जाता है। सारे के सारे वीडियो आप तक पहुंच जाते हैं। यस यस यस, बहुत ही बढ़िया था। ओके पल्लवी मैम बोलिए। सर्वात प्रथम धन्यवाद मॅम तुम्हाला. आणि माझा क्वेश्चन हा होता की अल्कोहोल अडिक्शन सोडवण्यासाठी म्हणून आम्ही अ, हे वापरू शकतो काय रेकी हे आता तुम्ही जे शिकवलं आम्हाला 7 दिवस. चलो, सॉरी क्वेश्चन नहीं वो लक्षात आला, बोलिए। म्हणजे अल्कोहोल अडिक्शन सोडवण्यासाठी म्हणून आता मैडम तुम्ही जो शिकवला ते आम्ही वह प्रोसेस यूज आपको करू शकतो सिखाई का? जाएंगी, पर वह प्रोसेस आपको कब सिखाई जाएंगी, से मास्टर लेवल का टॉपिक है, किसी के भी व्यसन हम किस तरह दूर कर सकते हैं सेकंड और मास्टर लेवल में। फर्स्ट लेवल में वो पॉसिबल नहीं हो, उसके लिए डिस्टेंस हीलिंग करना पड़ता है। ठीक आहे. थँक्यू. एक सवाल आया है, बहुत ही मजेदार सवाल है। बट देखिए, वी आर वर्किंग ऑन द एनर्जी साइंस। ठीक है, रेकी कोई मैजिक नहीं है। अभी हर कोई अंबानी नहीं बन सकता, हर कोई अमिताभ बच्चन नहीं बनता। उनकी एनर्जी सेम अलग फ्रीक्वेंसी पे काम करती है। तो हम जहाँ पे है, जितना है उसमें हम ग्रोथ जरूर कर सकते हैं। जैसे मैं खुद का उदाहरण अगर मैं कहूँ, जो सर ने बोला कि क्या उनकी एनर्जी मेरे में शिफ्ट होंगी, क्या ये एनर्जी नहीं है। हर एक के कार्मिक बंधन, जिसलिए हम मास्टर लेवल में एक प्रॉपर कर्मा क्लियरेंस मेडिटेशन भी आपसे करवाते हैं, जिसके कारण आपके सारे कार्मिक ब्लॉकेजेस दूर हो और आपके जीवन में सफलता है। अगर मैं मेरे बारे में कहना चाहूँ कि बिफोर, जब मैंने ऐसा प्रोफेशनल लेवल पे डीपली प्रैक्टिस चालू करने से पहले, मेरा माइंडसेट था कि अपने को 25,000 कमाना है। दैट वॉज माई माइंडसेट व्हेन आई वाज स्टार्टेड बिफोर 7 इयर्स की। 25,000 मिल गए बहुत है, क्योंकि हस्बैंड का गवर्नमेंट जॉब है, बच्चों को थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। दैट वाज माय माइंडसेट। और जब मैंने फर्स्ट मेरा 10 लाख का चेक लिखा, बाद में मैंने वन से यानी 10 लाख के बाद 50 लाख किया है, अभी जो चेक की अमाउंट बढ़ती गई। अभी मेरे विजन बोर्ड पे एक अमाउंट है। और ट्रस्ट मी, आज मैं ही नहीं, मेरे कितने सैकड़ों स्टूडेंट है जो अपने जीवन में फाइनेंशियल अबंडेंस फील कर रहे हैं। अब कोई अगर मैं मेरे लेवल पे चाहूँ कि मैं जो अमिताभ बच्चन इतना अमीर होना है, इट इज नॉट पॉसिबल। बट जो भी मैं लाइफ जी रही हूँ, मेरे जो बिफोर लाइफ था, उससे मैं मल्टीपल 100% तक ग्रोथ कर चुकी, जो मैंने सोचा भी नहीं था। मोर देन 100% मैं खुद अपने लाइफ में ग्रोथ कर पा रही हूँ। अभी जो हमारा क्लास हो रहा है मैकबुक से हो रहा है। मेरे पास S26 अल्ट्रा भी है और iPhone 17 Pro Max भी है। अब इससे भी आज के दिन में रहने के लिए एक बड़ा घर है, कार है, सफिशिएंट, आई एम हैप्पी। क्योंकि मेरे पास खुद का कुछ भी नहीं था। अगर 10,000 भी चाहिए ना, तो मुझे भाई को फोन लगाना था, दादा ये इमरजेंसी आ गई है, तू पैसे भेज सकेगा क्या। दैट वाज माय कंडीशन। तो जिन्होंने भी वो सवाल पूछा, उनके लिए जवाब है कि आपके जीवन में अगर फाइनेंशियल कोई अड़चन है, तो दैट इज योर ब्लॉकेजेस। वो ब्लॉकेजेस मे बी हेल्थ लेवल के होंगे तो हेल्थ इशू आएंगे, रिलेशन लेवल पे ब्लॉकेजेस होंगे तो रिलेशनशिप इशू आएंगे, फाइनेंस लेवल के ब्लॉकेजेस है तो फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस आएंगे। तो हमें सिर्फ उसको रेकी के द्वारा उन ब्लॉकेजेस को दूर कर हम अपने जीवन में पॉजिटिविटी से भर सकते हैं। रेकी कोई मैजिक नहीं है, 3 महीने की, इसमें 90 डेज की मैं एक साधना बताती हूँ। प्रैक्टिस ही आपके जीवन में बदलाव लाएंगी। और वह आज हमारे पास रिजल्ट है।
मुंबई की एक मैडम है, मेरे स्टूडेंट ज्योति पवार मैडम, जो आए थे मेरे पास 25,000 पर मंथ का सपना लेके। नाउ शी इज अर्निंग मोर देन 5 लाख पर मंथ। एक सुवर्णा सुरभि मैडम है, वो भी मुंबई ठाणे से बिलोंग करते हैं। वो फाइनेंस कंपनी में 60,000 का परमानेंट जॉब था उनको। जब वो आए मुझे डर लगा, वो बोले मैडम अभी मैं रेकी सीख रही, आप बोलो मैं जॉब छोड़ देती। मैंने उनको एक ड्यूरेशन दिया, आप इस ड्यूरेशन में जॉब छोड़िए। नाउ वो जॉब छोड़ने के बाद 3 से 4 लाख रुपए प्रति माह अर्न कर रही है। तो हर एक जन अंबानी नहीं बनेगा, पर एक जहां से हमने स्टार्टअप किया, मैंने जीरो से स्टार्ट किया था। मेरे पास लैपटॉप नहीं था खुद का, मेरे पास मोबाइल नहीं था, मेरे पास वाईफाई नहीं था। मैंने दूसरे के घर का डोंगल मांग के लाया था, वो जब राउटर आया था इसका जियो का उस समय। तो मैंने उनको उधार लिया था कि कुछ दिनों के लिए मुझे यूज करने के लिए दे। सबसे पहला कैमरा मैंने जेब्रॉनिक्स का 800 रुपए का खरीदा था। पुराने कंप्यूटर को रिपेयर करके 5,000 से मैंने शुरुआत की थी। तो आज अगर मैं जो अबंडेंस में जी रही हूँ, तो मेरी ग्रोथ है कि नहीं है? ठीक है, तो हर एक ने इस तरह सोचिए कि हर एक को ग्रोथ मिलती है रेकी से। आप, मैं तो चैलेंज देती हूँ, मेरे क्लास के पहले दिन ही आज अपनी सेल्फी निकाल लो। 90 डेज के बाद अपनी सेल्फी खुद चेक करना कि क्या बदला हुआ है। अगर आप हेल्थ पे फोकस करेंगे, आपकी हेल्थ ठीक होंगी, आप रिलेशनशिप पे फोकस करो, वो ठीक होंगे, फाइनेंस पे फोकस करेंगे, मिलेगा। ठीक है, पर इट इज नॉट अ मैजिक, इट इज द वन साधना। शिवानी मैडम बोलिए, देन विल स्टार्ट। शिवानी मैडम अनम्यूट कीजिए। हाँ मैडम, आपका नेट वर्क काम नहीं कर रहा शायद। मैं ये बोलना चाह रही थी, आवाज आ रही है? हाँ, अरे अरे बोलिए। मैं चाह रही थी कि मैं फर्स्ट लेवल की मतलब एक राउंड और रिपीट करके थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए यदि मेरी, हम्म। क्योंकि मैं मेरा कॉलेज की प्रिंसिपल हूँ मैं वैसे। तो अभी क्या है, मेरा बहुत ज्यादा बिजी शेड्यूल हो जा रहा था, तो एक दो वो मिस हो गए मेरे सेशन। तो ओके। मैं चाह रही थी कि एक बार मतलब दोबारा इसको कर लूँ, आपकी जो भी क्लास हो, उसके बाद मैं सेकंड लेवल और थर्ड लेवल को फिर ज्वाइन जी, करूँ। बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ क्या होता है जी कि जी अभी यू आर इन द जी फ्लो फ्रॉम लास्ट 10 डेज। छुट्टियां पकड़ के हमारे जी 10 दिन जी कंप्लीट हो चुके, यू आर इन वन फ्लो। हम रोज मिल रहे हैं, रोज जी कनेक्ट हो रहे हैं, रोज इन ऊर्जाओं को जान रहे हैं। जब हम जी सोचते जी हैं जी कि हम फिर कभी करेंगे, तो होता क्या है, ये जी कनेक्टिविटी डिलीट हो जाती है। कहीं तो भी जी हम उसमें गैप आ जाती है, और उस गैप जी के जी कारण हम खुद को हील नहीं कर पाते, या फिर खुद की प्रैक्टिस जी नहीं बनती। और उसमें वो गैप एक बार आ गया, तो जैसे हमने कुछ जी नया एनर्जी से कलेक्ट किया रहता है ना, तो धीरे धीरे वो प्रैक्टिस भी छूट जाती है। तो इसलिए मैं जी जी सभी को बोलती कि जो प्रैक्टिस करनी है ना, मास्टर लेवल तक सीख लो, उसके बाद में 90 डेज की एक प्रैक्टिस बताती, वो कर लो, तो फिर लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता है। तो कनेक्टिविटी के साथ अगर आप अच्छा तो फिर प्रैक्टिस करोगे तो रिजल्ट आता है। क्योंकि जी इसीलिए तो जी मेरा क्योंकि लाइफ कल टाइम एक्सेस है। जब भी आप फ्री जी हो, जी तो आप कर सकते हो। हाँ, यदि अभी जैसे मेरी कल की क्लास मिस हो गई थी, मुझे काफी अच्छा लग रहा है सीखने में। तो बस मंडे मैं तक चाह रही टाइम थी है कि यदि मैडम, आपका आपको कोई रिकॉर्डिंग देखने के लिए, जो भी छूटा है। तो हमारी जी कल जी का लास्ट डे है। तो सैटरडे संडे आपके अच्छा पास टाइम है, मंडे 4:30 बजे। जो भी 2-3 घंटे का क्लास छूटा है, वो आप वीडियो से देख सकते हो। अच्छा ठीक है ठीक है। ठीक है जी 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 ओके, थैंक थैंक यू। यू। तो सबसे पहले आज हम एक प्रैक्टिकल करेंगे डिस्टेंस हीलिंग का। कोई भी हाथ उठाइए जिनको अभी फिजिकल लेवल पे कोई पेन हो। जिनको फिजिकल लेवल पे कोई पेन हो, उन्होंने हैंड रेस कीजिए। कोई भी शारीरिक लेवल का पेन, क्योंकि बार बार सवाल आ रहे हैं मैडम आप डिस्टेंस हीलिंग देते हो क्या? Redmi Note 8 कहाँ से हो आप? Redmi Note 8 अनम्यूट कीजिए। कहाँ गए हो मैडम? मैंने जिनका माइक ऑन किया, Redmi Note 8 नहीं हो रहा उनका, ठीक है। पुष्पा मैडम आप अनम्यूट कीजिए। माइक माइक ऑन कीजिए पुष्पा मैडम। हाँ, कहाँ से हो मैडम आप? हेलो। मैं नांदेड़ से, महाराष्ट्र। ओके, क्या पेन है, क्या तकलीफ है? अ, कान में आवाज आ रही मैडम मेरे। कान में आवाज आ रही, कितने दिन से आ रही? बोले तो 2-3 साल हो गए। 2-3 साल। देखो मैडम, अभी जो फिलहाल पहला प्रैक्टिकल में मुझे चाहिए, वो सर दर्द हो रहा,
पेट दर्द हो रहा, नी पेन हो रहा, क्योंकि बोलते हैं ना क्रॉनिक पेन में टाइम लगता है हीलिंग के लिए। ठीक है, तो हमें अभी पेन कैसा चाहिए जो एक्यूट है, अभी अभी चालू हुआ है, अभी पेन है, उस पे हमें रिजल्ट देना है। ठीक है, ओके पल्लवी मैडम आप बोलिए कहाँ से हो आप? अं, मी बेळगावहून आहे. मला खोकला आहे त्यामुळे घशात दुखत आहे माझ्या. ठीक है, क्लोज योर आइज। अगर आपकी पेन की फ्रीक्वेंसी बोले तो आप क्या बताओगे, कितना, कहाँ, किस लेवल तक पेन है आपका? 10 अगर नंबर देना है तो 5 पर्यंत. अभी 5 तक ही पेन है, हमें 0 तक लाना है। ठीक है, ओके क्लोज योर आइज। हम्म. वॉट एवर निगेटिविटी इज देयर, जो भी जिस कारण से आपके अंदर निगेटिविटी है, वो सारी निगेटिविटी हम फील करने वाले हैं। जो भी आपको फिजिकल लेवल का पेन है, तो पल्लवी मैडम आंखें बंद कीजिए, आपके थ्रोट चक्र पे ध्यान लगाइए। यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी, जो ब्रह्मांडीय रेखी ऊर्जा है, वो आपके थ्रोट तक पहुंच रही है, और पूरी तरह आपका थ्रोट और पूरी तरह लंग्स, हृदय चक्र और थ्रोट चक्र में और स्वादिष्टान चक्र में वह एनर्जी पहुंच के आपका पूरा हीलिंग कर रही है। वॉट एवर निगेटिविटीज देयर, जिस भी कारण से जो भी निगेटिविटी है, उसको परमानेंटली रिमूव कर रही है। जस्ट रिमूव, जस्ट रिमूव, जस्ट रिमूव, जस्ट रिमूव, जस्ट रिमूव, जस्ट रिमूव। सारी निगेटिविटी, सारे प्रॉब्लम पूरी तरह निकल रहे हैं, पूरी तरह, पूरी तरह, पूरी तरह। जस्ट रिमूव, जस्ट रिमूव, जस्ट रिमूव। थ्रोट चक्रा पे जितनी भी निगेटिविटी है, हार्ट चक्रा पे जितनी भी निगेटिविटी है, स्वादिष्टान चक्र पे जितनी भी निगेटिविटी है, पूरी तरह निकल रही है, परमानेंटली, परमानेंटली, परमानेंटली। जस्ट रिमूव, जस्ट रिमूव, जस्ट रिमूव, जस्ट रिमूव, जस्ट रिमूव। सारा पेन, सारा दर्द वहां से पूरी तरह खत्म हो रहा, परमानेंटली, परमानेंटली, परमानेंटली। जस्ट रिमूव, जस्ट रिमूव, जस्ट रिमूव। अभी यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी वहां पे पहुंच रही है, और आपका संपूर्ण थ्रोट चक्र, संपूर्ण थ्रोट पूरी तरह हील हो रहा है, पूरी तरह, पूरी तरह, पूरी तरह। जस्ट हील, जस्ट हील, जस्ट हील परमानेंटली, और पूरी तरह हील हो रहा है, पूरी तरह हील हो रहा है, पूरी तरह हील हो रहा है, पूरी तरह, पूरी तरह परमानेंटली हील हो रहा है, परमानेंटली, परमानेंटली, परमानेंटली। जस्ट हील, 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 जस्ट हील। मोर रिलैक्स, मोर रिलैक्स, मोर रिलैक्स। यू आर फीलिंग मोर रिलैक्स परमानेंटली, more relax permanently, more relax, more relax, more relax permanently, permanently, permanently. Slowly, slowly open your eyes, just feel the change. हा, कमी झाला माझा कितना घशाचा. कम हो गया? खोकताना दुखत होतं माझ्या. कितना कम हो गया अभी? 1%. हा, आता फक्त 1% राहिलंय आता फक्त. 1% बचा है, ठीक है। तर खोकताना मला दुखत होतं. चलो ग्रेट। यानी कुछ ही मिनटों में थँक्यू, मैडम का थँक्यू दर्द व्हेरी मच. 5 नंबर दिया था, अभी वो 1 पे आ गया है, तो 4 पॉइंट से वो रिड्यूस हो गया। ग्रेट, ओके। सो और एक कोई पर्सन? संदीप कौर, शिवानी मैडम अनम्यूट कीजिए। शिवानी मैडम माइक ऑन कीजिए। एक जगह स्टेबल हुई है, पर आप ट्रैवल है नहीं, जब तक आप स्थिर नहीं बैठोगे तो आपका हीलिंग नहीं बस होगा। 1 मिनट में बस लॉक खोल रही हूँ, बस 1 मिनट की बात है। ठीक, मेरे गले में थ्रोट थ्रोट इन्फेक्शन हो गया और गले में काफी दर्द है, बस 2-3 दिन से। अभी दर्द है क्या? जी जी जी। ठीक है, कहाँ से बोले आप? भोपाल से बोल रहे हैं। ओके ठीक। जी बिल्कुल। ओके ठीक है, पूरी तरह आपको आंखें बंद करना है, गले पे फोकस लाइए। जी जी। क्लोज योर आइज।
आपके दर्द की फ्रीक्वेंसी 1 से 10 तक क्या नंबर दोगे आप? 8 नंबर। 8 नंबर, ओके। कोई आपके आजू बाजू में ना हो, थोड़ा सा आपके एनर्जी से दूर रहे। जी। तो पूरा थ्रोट चक्रा पे ध्यान लगाइए। वॉट एवर नेगेटिविटी इज देयर, एक यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी वहां पे कनेक्ट हो रही है, और सारे दर्द के रीजन्स, वॉट एवर पेन इज देयर, पूरी तरह निकाल रही है, पूरी तरह पूरी तरह पूरी तरह। जिस भी कारण से जो भी नेगेटिविटी है पूरी तरह वहां से रिमूव हो रही है, परमानेंटली रिमूव हो रही है। वॉट एवर नेगेटिविटी है, जस्ट रिमूव, जस्ट रिमूव, जस्ट रिमूव, परमानेंटली परमानेंटली परमानेंटली, पूरी तरह रिमूव हो रही है, पूरी तरह पूरी तरह पूरी तरह रिमूव हो रही है। वॉट एवर नेगेटिविटी इज देयर, जस्ट रिमूव, जस्ट रिमूव, जस्ट रिमूव, परमानेंटली परमानेंटली परमानेंटली, हमेशा हमेशा के लिए रिमूव हो रही है। अभी एक यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी, दिव्य रेखी शक्ति की ऊर्जा वहां पे पहुंच के आपको पूरा हीलिंग कर रही है, परमानेंटली परमानेंटली परमानेंटली, पूरी तरह हील कर रही है, पूरी तरह पूरी तरह पूरी तरह। वॉट एवर पेन इज देयर, जस्ट रिमूव परमानेंटली, जस्ट रिमूव परमानेंटली, जस्ट रिमूव, जस्ट रिमूव, जस्ट रिमूव परमानेंटली, और आप पूरी तरह हील हो, पूरी तरह हील हो, पूरी तरह हील हो, पूरी तरह हील हो। यू आर हील्ड नाउ, यू आर हील्ड नाउ। आपको संपूर्ण स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हो गया, संपूर्ण स्वास्थ्य, संपूर्ण स्वास्थ्य, संपूर्ण स्वास्थ्य, संपूर्ण स्वास्थ्य। यू आर जस्ट रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स, यू आर द हेल्थ मैग्नेट। यू आर फीलिंग जस्ट रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स। स्लोली 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 ओपन योर आईज, जस्ट रिलैक्स्ड, रिलैक्स्ड, रिलैक्स्ड। आंखें खोलिए धीरे से। जी। देखिए आपका पेन कितने परसेंट तक कम हुआ, 10 के हाँ, फ्रीक्वेंसी। मुझे बिल्कुल बिल्कुल फील हो रहा था नेक पे ऐसा कि कोई एनर्जी आके काम कर रही है यहाँ पे। और काफी, मतलब 8 में से 1-2% बचा ऐसा लग रहा है। चलो ग्रेट। मैंने जो मतलब काफी प्रोसेस सिखाई है ना, वो करके पानी पी लीजिएगा, तो बचा हुआ जी वन जी। परसेंट भी निकल जाएगा। जी जी, थैंक यू थैंक यू। ओके, गुड। चलो, तो इथे काय मॅजिक नव्हता, हे डिस्टन्स हिलिंगचं प्रॅक्टिकल है जो कोई भी कर सकता है। ओके, यहाँ पे किसी भी कारण कोई मैजिक नहीं है। यह सारी ऊर्जाएं हमें आपको सभी को प्रैक्टिकली क्लास में सिखाई जाएंगी, जो आप आगे कर पाओगे। ठीक है, कोई भी व्यक्ति जो सीखना चाहे, इसमें ना एजुकेशन का कोई लिमिट है ना एज लिमिट है। जो भी खुद को स्वस्थ रखना चाहता है, अपने परिवार को स्वस्थ रखना चाहता है, या फिर प्रोफेशनल हीलर बनना चाहता है, ऐसा हर एक व्यक्ति इन ऊर्जाओं को सीख सकता है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा डिस्टेंस हीलिंग का इंडिविजुअल प्रैक्टिकल। ग्रुप प्रैक्टिकल तो हमने ऑलरेडी एक्सपीरियंस किया था उस दिन, पर उस दिन का रिकॉर्डिंग किसी कारण हो नहीं पाया था, नेटवर्क इश्यू बहुत था। ओके, देखिए वनिता मैडम और सभी जन, रेकी में रोज बोलती हूँ, शारीरिक, मानसिक, भावनिक, आध्यात्मिक और आर्थिक सभी लेवल के प्रॉब्लम को हम हील कर सकते हैं। फिजिकल प्रॉब्लम हो, मेंटल प्रॉब्लम हो, वो भी सॉल्व होते हैं। अभी के जो टीनेजर्स है वो बहुत ज्यादा हाइपर हो रही है, उनका कंट्रोल नहीं रहता खुद पे, और उसके कारण पेरेंट्स भी बहुत प्रॉब्लम होते हैं। तो उन सभी को हील करने में रेकी ऊर्जा हमेशा आपको हेल्प करती है। मेरे पास कितने ऐसे पेरेंट्स है। एक लड़का तो ऐसा था कि व्हेन ही वाज इन 17 इयर्स, 11th में था, और पेरेंट्स को ब्लैकमेल करता था कि उसको एक स्पोर्ट्स बाइक चाहिए 25 लाख की, और अकेला था, तो पेरेंट्स को इतना तंग करता था।
बट उसके मदर ने जब उसको हील करना चालू किया तो धीरे धीरे उसके उन स्वभाव को, एक लड़का था जो घर में पूरी तोड़फोड़ करता था, तो रेकी सिर्फ किसी फिजिकल पेन के लिए नहीं है। तो डिस्टेंस में हम किसी का भी अच्छा करना चाहते हैं। आज हमारे हीलर्स जो है, जो प्रोफेशनल हीलर बन चुके हैं, तो वो लोगों को इस तरह की समस्याओं से बाहर निकालने के लिए मदद करते हैं। ठीक है, एक साधना करनी बहुत जरूरी होती है। अभी हम जानेंगे सवेरे से शाम तक एक रेकी साधक की लाइफस्टाइल क्या होनी चाहिए। क्या और उपल मैडम, आज आपकी एनर्जी बहुत निगेटिव लग रही है, यानी सफर लग रहा है कोई चेहरे पे। क्या बात है मैम, दूर से ही पहचान ली आज। बोलिए। बहुत कोल्ड हो गया एक्चुअली, वाटरिंग नोज हो रही है तो उसके कारण थोड़ा ठीक नहीं है आज। ओके, इसलिए मैं 10 मिनट ज्वाइन लेट भी हुई मैम, सॉरी आई ठीक, मिस्ड इट। कोई दिक्कत 10 मिनट। नहीं, ये दिक्कत नहीं। तो गला मैं आपकी सेकंड गला क्लास बैठा में तो हुआ है, गला बैठा है कि नोज ब्लॉक है क्या आपकी, दिक्कत क्या हो रही मैम है? नोज ओके ठीक, ब्लॉक नहीं है, ज्यादा आ रही है सर्दी। ओके ठीक, रनिंग नोज हो रहा है, वाटरिंग नोज हो रहा है, फ्लू एक जैसा वन साइड। एक ही मिनट मैडम, कौन सा, लेफ्ट और राइट नोज ज्यादा है? लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट। लेफ्ट नोज में ज्यादा सफरिंग है। ओके ठीक, आप एक काम कीजिए, कहाँ है रूपल मैडम, हाँ, आप हाँ अपना मैम। इंडेक्स फिंगर और थंब को ऐसा टिप टू टिप ज्वाइन और रिलैक्स बैठ जाइए। ठीक है, टिप टू टिप ज्वाइन कीजिए, यानी जो हमारे ध्यान मुद्रा है ना, उसमें बैठना है आपको। ठीक है, यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी आपके पास आ रही है, पूरे शक्ति के साथ, पूरे फोर्स के साथ वो आ रही है। आपका जो भी रनिंग नोज है उसमें जो भी ऊर्जाएं नकारात्मक है, जिसके कारण आपका रनिंग नोज हो रहा है, वो सारी निगेटिविटी वहां से निकल रही है, पूरी तरह पूरी तरह पूरी तरह निकल रही है, पूरी तरह परमानेंटली 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 निकल रही है। जस्ट रिमूव, जस्ट रिमूव, जो भी सफरिंग आपको होए पूरी तरह निकल रही है। जस्ट रिमूव, जस्ट रिमूव, जस्ट रिमूव, परमानेंटली परमानेंटली परमानेंटली, जस्ट रिमूव, परमानेंटली परमानेंटली परमानेंटली। अभी यूनिवर्स से लाइफ फोर्स एनर्जी हम बुला रहे हैं, और वो लाइफ फोर्स एनर्जी आपका थ्रोट चक्र, थर्ड आई चक्र पे, पूरी पॉजिटिव ऊर्जा वहां पे आ रही है, पूरी पॉजिटिव ऊर्जा। यू आर जस्ट फीलिंग हील्ड नाउ, यू आर जस्ट फीलिंग better, you are just feeling better, just feeling better। आपका नोजल पार्ट पूरी तरह रिफ्रेश हो चुका है एंड रिलैक्स हो चुका है। आपकी नोज पूरी तरह रिलैक्स्ड, रिलैक्स्ड, रिलैक्स हो चुकी है, पूरी तरह रिलैक्स, पूरी तरह रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स, 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 संपूर्ण हिल, पूरी तरह हिल हो चुका है। जस्ट हिल, जस्ट हिल, जस्ट हिल, feeling more relaxed, you can breathe easily now। आपका पूरा सिर पूरी तरह रिलैक्स हो चुका है, पूरी तरह रिलैक्स हो चुका है, संपूर्ण मस्तिष्क हिल हो चुका है, संपूर्ण मस्तिष्क हिल हो चुका है। फीलिंग मोर रिलैक्स्ड, मोर रिलैक्स्ड, मोर रिलैक्स्ड, मोर रिलैक्स, मोर रिलैक्स। स्लोली ओपन योर आईज, जस्ट रिलैक्स, टेक वन ब्रीथ, क्या फीलिंग हुआ बताइए, ये 2 से 3 मिनट में क्या चेंज हुआ? मैम मुझे वाटरिंग नोज थी, अभी ऐसा लग रहा है बीच में ब्लॉकेज आ गया, अभी रनिंग नहीं हो रहा है। ओके गुड। ब्लॉक दूर में रह के पहचान लिया मैम आपने तो। आज मुझे सच में अच्छा नहीं लग रहा था। ग्रेट। एंड आई एम सॉरी 10 मिनट्स में लेट ज्वाइन हुई मैम, तो क्या हुआ था 10 मिनट में कुछ डिस्कशन चल रहा था, आई मिस्ड इट। एक्सपीरियंस बतलिए कुछ कि क्या फील हुआ। अब आज हमारा डे 9 का सेशन है, बाद में मैंने कल ओके। बोला था कि एक दो मैं हीलिंग सेशन लूंगी, जो डिस्टेंस हीलिंग सच में काम करता है क्या। और मैं ये इतना ट्रस्टफुली बताऊंगी कि जितना हीलिंग मैं कर पाती हूँ, मेरे से अच्छे मेरे स्टूडेंट हीलिंग कर लेते हैं, क्योंकि मेरी ज्यादातर एनर्जी अटूनमेंट में जाती है। इसलिए मैं हीलिंग का काम कम करती हूँ, क्योंकि अटूनमेंट देने में भी काफी एनर्जी लगती है, और मेरे ग्रुप अटूनमेंट रहते हैं,
तो उसके कारण कभी कभी 100 150, अभी अक्षय तृतीया के दिन टोटल 600 लोग प्रेजेंट थे अटूर्मेंट के लिए। तो इसलिए मेरी एनर्जी उस लेवल पे जाती है, तो इसलिए मैं हीलिंग का काम बहुत कम करती हूँ। और बट बहुत शॉर्ट टर्म में, अगर यही हीलिंग में 20 मिनट कर लूँ ना, तो आपको सर्दी के लिए एक गोली खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अभी हम इतना 20 मिनट बैठेंगे तो बाकी लोग ये हो जाता, क्योंकि एक हीलिंग के लिए कम से कम 20 मिनट्स का समय लगता है प्रॉपर प्रोसेस से करने के लिए। अभी तो मैंने बहुत ऐसा उसको बोले ना, इंस्टेंट वाला कुछ तो भी करके हीलिंग जो है आपको किया, फिर भी ये कारगर होता है। बट इसका जो ड्यूरेशन है वो थोड़ा सा कम होता है, कुछ देर यानी 2 4 घंटे में आपको लगेगा कि फिर से ये, क्योंकि इसको जो डीप हीलिंग है, किसी किसी का अगर कम लेवल पे हो तो तुरंत हील हो जाता, तो फिर से उसको हीलिंग की जरूरत नहीं पड़ती। कभी कभी रिपीटेड हीलिंग सेशन की जरूरत होती है। ठीक है, और रेकी कोई मैजिक नहीं है, इट इज द हीलिंग प्रोसेस जो हॉस्पिटल में विदेशों में यूज होती है। तो इसमें कोई अंधश्रद्धा, सम्मोहन, या फिर कोई भी धार्मिक चीजों को आप कोई भी, आज मेरे पास हर एक रिलीजन के लोग रेकी सीखते हैं, और मुझे खुशी होती है कि वो अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये बात आड़े नहीं आती कि आप किसी भी रिलीजन को मानते हो तो सभी लोग इसकी प्रैक्टिस करते हैं। ओके, चलो। सो अभी ये हुआ हमारा अभी का, यानी प्रैक्टिकली हमने डिस्टेंस हीलिंग अभी सवेरे से शाम तक एक हीलर की जीवन शैली क्या होनी चाहिए, उसने क्या क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मैडम ने कुछ चुनिंदा लोगों का हीलिंग किया। देखिए, रैंडमली जो लोग मेरे सामने आते हैं उनका मैं हीलिंग कर पाती हूँ। समझ सकते हो कि सभी का हीलिंग नहीं कर सकते हैं, उसके लिए टाइम की मर्यादा है और एनर्जी की भी मर्यादा है। एक डिस्टेंस हीलिंग का सभी के लिए प्रैक्टिकल में ऑलरेडी दे चुकी हूँ, और हर बैच में मैं, क्योंकि देखिए एक बैच में आप सोच सकते हो, प्रैक्टिकली भी मैं शो करती हूँ, फिर आपको ग्रुप में भी की जाती है। ठीक है, तो देखिए, और जिनको भी हमारे हीलिंग के भी सेशन होते हैं, पर उस हीलिंग का जो मैंने रूपल मैडम या फिर शिवानी मैडम के साथ प्रैक्टिकल किया, उसी 20 मिनट के हीलिंग के लिए वी आर चार्जिंग 1100। ये हमारी फीस है। एक हीलिंग का हम 1100 चार्ज करते हैं, और वेटिंग पे रहते हैं लोगों को टाइम, यानी वो नंबर नहीं लगता, 2 2 महीने कभी कभी मेरे हीलिंग की वेटिंग चलती है। ठीक है, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता, इसलिए मैं ज्यादा हीलिंग नहीं ले पाती। ओके, सो सॉरी जो लोग नीचे मैसेज डाल रहे कि हीलिंग, क्योंकि हमारा विषय सिर्फ प्रैक्टिकल का था कि डिस्टेंस हीलिंग काम करता कि नहीं करता। अब देखिए, मुझे हीलिंग करवाना है, अभी एक मैसेज आया डीपली, अभी हम वाई वी आर नॉट टेकिंग अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर मैं 10 दिन और 11 यानी 10 घंटे ये और अटेनमेंट का टाइम पकड़ के कम से कम 11 घंटे, अगर मैं एनी फाइनेंशियल अपेक्षा के साथ आपको हिल यानी नॉलेज दे रही हूँ, तो मेरा उद्देश्य, अगर पैसे कमाने का होता तो मैंने 90 मिनट्स का वेबिनार लेके आपसे एडमिशन ली रही कि चलो अब एडमिशन कर लो। पर मेरा उद्देश्य क्या है, देखिए कि हर एक घर में अगर एक हीलर हो तो जिंदगी बहुत कुछ बदल सकती है। बिफोर रेकी आई वॉज जीरो, मेरे पास रेकी लेवल 1 के भी पैसे नहीं थे, और जिस सहेली ने मुझे 2,000 रुपये उस समय लेवल 1 के लिए मदद की थी, तो उसका ग्रेटिट्यूड लाइफ टाइम की, आपको फ्री सेशन मिल रहा है। तो अगर कोई घर में एक हीलर हो जाए ना, तो आपके घर का पॉजिटिव जो म्हणजे जो भी निगेटिविटी हो खत्म होके पॉजिटिव वातावरण बदल जाएगा। आपके घर में छोटे छोटे चीजों के लिए जो दवाखाने के चक्कर लगते हैं वो कम हो जाएंगे। आप महसूस करोगे कि जो छोटे छोटे चीजों के लिए हॉस्पिटल, घर घर में पॉजिटिविटी आएगी, वही खाना बनेगा, पर उसमें जब हम रेकी के सिंबल डालते हैं तो घर वाले, अभी एक स्टूडेंट थी वो बोल रही थी कि मैडम शादी को 1 साल हो रहा, पर हस्बैंड ने एक बार भी तारीफ नहीं की, बोले कि आज तू कभी चाय अच्छा बनाती है या खाना अच्छा बनाती है। फिर उनको मैंने बोला कि रेकी का ये सिंबल डाल दो उसमें, और बोल दो कि ये इनको बहुत पसंद आ गया। तो हुआ क्या, उन्होंने दूसरे दिन इतना अच्छे से फोन किया, मैडम आज फर्स्ट टाइम हस्बैंड ने चाय की बहुत तारीफ की कि बहुत सुंदर चाय, बोली यही तो चाय रोज आपको पिलाती हूँ। दूसरे एक स्टूडेंट अभी लास्ट यानी अभी मुझे मिलने आए थे, तो उन्होंने बोला कि मैडम उनकी शादी को कुछ तो 12 13 साल हो गए, पर यहाँ से 2 साल पहले जब तक वो मुझे नहीं मिले थे, तो 2 साल पहले तक एक ही छत के नीचे रहने के बावजूद डर लगता था बोले बात करने का, कि बोले हो तो डांट खानी है, 2 गालियां सुननी है, ऐसा लाइफ था। 10 10 रुपए मांगना है, 100 रुपए मांगना है तो दिक्कत आती थी। बट अभी वो 600 किलोमीटर का ट्रैवल करके मुझसे मिलने आए,
जाना 600, आना 600। और उनको उनके जब हस्बैंड ने पूछा, बोले कि क्या आप पैसे नहीं चाहिए क्या तुझे? तो बोले नहीं, मैडम की कृपा से मेरे पास आने जाने के और बात के भी पैसे हैं। तो इतना सक्षम हो जाते हैं जो लोग हीलर बन के। मुझे भी पता नहीं रहता, जब लोग मिलते हैं कभी तब पता चलता कि अरे इनके जीवन में ये बदलाव हुआ है। नासिक में एक प्रोग्राम था, तो वहां गई। तो वर्षा उसगांवकर जी के हाथ से मेरा सत्कार था अभी 1-2 महीने पहले। तो स्टेशन पे जाते वक्त भी लोगों, मेरे जो स्टूडेंट थे गर्दी करके खड़े थे। वापस गई स्टेशन पे प्रोग्राम खत्म करके दूसरे दिन, तब भी आए थे। और एक लेडीज धुळे से आई थी नासिक, और उन्होंने आके मुझे गले लगाया। शी वॉज जस्ट क्राइंग। मुझे नाम से स्टूडेंट याद रहते हैं, ऑनलाइन में चेहरे से जो ज्यादा क्वेश्चन पूछते, जैसे इस बैच में अभी शिवानी मैम का मैंने हीलिंग किया, वो चेहरा याद हो गया। रूपल मैडम 2-3 बार क्वेश्चन पूछे, उनका हीलिंग तो वो मेरे माइंड में हो। तो वो मैडम कभी क्लास में बात नहीं करते थे, वो आए और जस्ट गले लग गए। बोले मैडम आपसे एक बात शेयर करनी है। बिफोर जब मैंने आपसे मिली नहीं थी ना, तो मेरा लाइफ बहुत जीरो में था, बोले। और जब मैं आपसे आज मिलने आई हूँ, उतने दूर से बच्चों को, फैमिली को घर पे छोड़ के जब मिलने आई हूँ ना, यही कहना है, बोले मैडम आज जो महिला खुद के 5,000 भी नहीं कमाती थी, एक हाउसवाइफ थी, आज 1.5 लाख रुपए महीना अर्न कर रही है। और रो के बता रही थी, वो गले इतने जोर से गले मिले, और रोते रोते वो अपना शेयरिंग कर रही थी। दिस इज अमेजिंग। क्योंकि ये जो खुशियां आप जब हीलिंग किसी का करते हो, या फिर आप अपने घर में कुछ अचीव करते हो, तो वो पैसे से परे है। जो आप अपने जिंदगी में हैप्पीनेस तो लाते हो, और दूसरे के जीवन में हैप्पीनेस का एक माध्यम बन जाते हो। जैसे अक्षय तृतीया पे हम कुछ मनी कार्ड देते हैं चार्ज करने के लिए, एक यूनिवर्सल चेक रहता है, या फिर वो सारी चीजें, तो फाइनेंशियल अबंडेंस के लिए काम में आती है। तो इस तरह हर एक ऊर्जाएं आपको और आपके फैमिली को पॉजिटिविटी में लाने के लिए हेल्प करते हैं। सिर्फ आपको सीखने से नहीं होगा। मुझे जैसे कि हम कीर्तन जाके सुनते हैं, अच्छा, और उससे फायदा नहीं होते। लोग, बहुत सारे लोग घर में सत्संग लगा का रोज पठन होता है, पर उससे जीवन नहीं बदलता। यू आर द क्रिएटर। आपको एक्शन लेनी पड़ेंगी अपने जीवन के प्रति, कुछ बातों को अपने जीवन शैली में ऐड करना होगा। तो यह रेकी ऊर्जा ऐसे है जो आपके जीवन में पॉजिटिविटी लाएंगे। तो सवेरे से शाम तक रेकी के 5 प्रिंसिपल्स आपको फर्मली ये तय करना है। फिर जो मैंने बोला है कि ग्रेटिट्यूड, थैंकफुलनेस बहुत जरूरी है जीवन में। जितना जितने भी आप बड़े पेड़ देखे होंगे, वो जितने बड़े होते हैं ना, वो ऐसे नहीं होते, वो झुकते चले जाते हैं। तो आप जीवन में कितना भी बड़ा हो जाओ, तो आपको हमेशा ग्रेटिट्यूड है। अगर बच्चे, मैंने बोला मेरे बेटे को कि बाबा एक गिलास पानी ला दे, उसने एक गिलास पानी भी ला दिया ना, आई से जस्ट थैंक यू। अगर मेरे ऑफिस के किसी स्टाफ ने छोटी सी भी मुझे हेल्प कर दी, ज्यादा देर बैठ लिया, आधा एक घंटा, सो आई जस्ट हैव टू से थैंक यू। मुझे जब चाय चाहिए, हमारी दीदी अगर मेरे पास चाय ला कर देते, आई जस्ट से थैंक यू। छोटी छोटी बात, रोज सवेरे भगवान को थैंक यू बोलो कि आज का दिन उसने दिया है। जब आप एक ग्रेटिट्यूड से जीवन जीना चालू करोगे, तो देखिए आपको ग्रेटिट्यूड से भरा हुआ रहना। जो भी आपके घर में नौकर है, काम वाली बाई है, आपके ऑफिस में कोई आपके अंडर काम करने वाला स्टाफ है, ये मत सोचिए कि मैं उसका बॉस हूँ, क्योंकि सबका बॉस ऊपर बैठा है। तो उससे ग्रेटिट्यूड कि उसने आपको चांस दिया कि आप 10 लोगों के अंडर, अभी मेरे हाथ के नीचे 10 लोगों का स्टाफ काम करता है, मेरे ऑफिस का टोटल 10 लोगों का स्टाफ है, बट मैं उन छोटे हैं बड़े हैं, आई एम जस्ट सेइंग थैंक यू। क्योंकि अगर मेरा काम मैं इसलिए सक्सेसफुली कर पाती हूँ, जब मेरे घर की दीदी मेरे अंदर के काम निपटाती है, मेरा स्टाफ मेरा पूरा ऑफिशियल काम, सो आई एम फ्री टू टीच। मैं सिखाने के लिए फ्री हूँ। ठीक है, तो इसीलिए आप भी जहाँ पे काम कर रहे हैं ना, आज से थैंक यू बोलना चालू कीजिए। छोटी छोटी चीजों के लिए थैंक यू। रोज सवेरे भगवान को थैंक यू कि आज का दिन दिया। देखोगे 1 महीने के अंदर आपके जीवन में बहुत सारी पॉजिटिविटी आ जाएगी। रेकी के 5 प्रिंसिपल केवल आज के लिए मैं क्रोध नहीं करूंगी, आज के लिए मैं चिंता नहीं करूंगी। आज के जो भी मेरे को ईश्वर ने जो भी कृपा की है, दोनों हाथ काम कर रहे हैं, आंखों से दिख रहे हैं, कानों से सुनाई दे रहा है, मेरे पैर चल रहे हैं, शरीर का हर एक ऑर्गन काम कर रहा है, जस्ट से थैंक यू। मैं भाग्यशाली हूं ये बोलना चालू करो, क्योंकि आप लोगों के सपनों का जीवन जी रहे। क्यों? जिसको हाथ नहीं, आपको दोनों हाथ है। किसी को आंखें देख नहीं पाता, आप भाग्यशाली हो। ठीक है, आपके शरीर का हर एक ऑर्गन काम कर रहा है। हमें किराए का एक कमरे का घर ऊपर रहने के लिए छत है। सो वी आर जस्ट भाग्यशाली। तो अपने आप
अपने आजू बाजू में देखिए कि आपको भाग्यशाली बनने के लिए कितनी चीजें आपके घर में पड़ी है, आपके आजू बाजू में पड़ी है, आपके पास है। उसके लिए थैंक यू बोलना चाहिए, सीखिए। हमारे बच्चों के प्रति या फिर लाइफ पार्टनर के प्रति बहुत कंप्लेंट होती है। तब मैं हमेशा बोलती हूँ कि एक बार जो सिंगल मदर या एक पुरुष जो उम्र के साथ अकेला जीवन जी रहा है, उसके साथ बैठ के उसकी कंडीशन पूछिए कि आप कितना भाग्यशाली हो, पता चल जाएंगे। रोजाना घर में कटकट करने वाला इंसान हो, बीबी चाहिए पति के रूप में हो, और है तो आईवीएफ सेंटर के सामने जो लाइन लगी रहती ना आजकल, लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद भी जिनके नसीब में जो सुख नहीं मिलता, हमारे पास ऐसे आ गया है ना, विदाउट ज्यादा स्ट्रगल किए, फिर भी वी हैव टू जस्ट से थैंक यू। जब आप थैंक यू फील करोगे ना, तो जीवन बदल जाएगा। फिर आपको रेकी से 7 चक्र का एक ऑडियो मैं देने वाली हूँ, लम रम वम वाला। उस ऑडियो को डेली सुनना है, 21 मिनट का ऑडियो। और जब भी आप करो, जिस चक्र लम्स यानी रूट चक्र से चालू होता है, रेड कलर वाला हमारा निचला चक्र, ऐसे जैसे जैसे ऊपर तो नीचे के चक्र से लेके 3-3 मिनट का ऑडियो खत्म होने उस चक्र पे हाथ रखना है, और हमें 7 चक्रों को डेली हीलिंग करना है। और अफर्मेशन, सकारात्मक अफर्मेशन जो आप चाहते हो, जैसे किसी का बंगले का सपना है, कार का सपना है, मेरे पास आलीशान बंगला यो कार है, मेरे परिवार में हमेशा सुख खुशहाल वातावरण है, ऐसी पॉजिटिव अफर्मेशन। अब अफर्मेशन गलत क्यों नहीं होनी चाहिए, उसका उदाहरण बताती। मैंने आज से 6-7 साल पहले एक अफर्मेशन लिखा था। तो मेरे घर के सामने सफेद कलर की कार खड़ी खड़ी है, ऐसा मैंने अफर्मेशन लिखा था। उसी साल मेरे भाई ने नई गाड़ी खरीदी थी, तो उसकी पुरानी i20 कार थी, तो उसने ड्राइवर के साथ घर में भेजी थी, दीदी तेरे पास रख ले, तेरे पास गाड़ी नहीं है तो जब भी तुझे कुछ देने की जरूरत भी नहीं, ऐसे रख ले, गाड़ी की कोई पैसे देने की चिंता मत कर, जब भी तुझे पॉसिबल हो दे देना। क्योंकि उस समय मेरे मेरे फाइनेंशियल कंडीशन वॉज रियली डाउन। तो गाड़ी आई थी, मैंने टारगेट देखा था कि दिवाली तक मेरे पास गाड़ी है। दिवाली के तुरंत भाई दूज के बाद वो गाड़ी मेरे घर के सामने आई थी। बट ये नहीं लिखा था अफर्मेशन में कि सेकंड हैंड है, कि मेरी खुद की है, गाड़ी है सिर्फ लिखा था, और गाड़ी आ गई थी। इसलिए अफर्मेशन सही तरह फिर पता चला। मैंने फिर लिखा कि मेरे घर के सामने सफेद कलर की मेरी खुद की शोरूम की गाड़ी खरीद खड़ी है। यह अफर्मेशन जब दिया, अभी भी मेरे आंगन में सफेद कलर की हमारी खुद की व्हाइट कलर की वेन्यू गाड़ी खड़ी है। तो अफर्मेशन इस तरह देने चाहिए, पॉजिटिव। और डर वाले, जैसे एक लेडीज थी, बहुत मुश्किल से आईवीएफ का ट्रीटमेंट किया था, और वो आईवीएफ के ट्रीटमेंट के लिए उसने करीबन 4 लाख खर्च किए थे, इधर उधर से कर्जा वगैरह सब लेके वो मुश्किल से उतनी अमाउंट ये की। अब भगवान की कृपा से ट्विंस थे, बट अफर्मेशन गलत, मेरे बच्चे मुझे कुछ तकलीफ नहीं दे रहे। अब बच्चे जब, हर एक माँ को पता है कि जब प्रेगनेंसी टाइम में पेन होता ही है, कुछ ना कुछ तकलीफें तबीयत की चालू होती है, उसका अफर्मेशन क्या होना चाहिए कि मेरे बच्चे मेरे गोद में खेल रहे हैं, दैट वाज, इट शुड बी द अफर्मेशन। पर उसने अफर्मेशन क्या दिया, मेरे बच्चे मुझे कुछ भी तकलीफ नहीं दे रहे। अब पेट से निकलने तक तो माँ को थोड़ा दिन थोड़ी तकलीफ तो सहन होने ही वाली है। तो उसका 5वें महीने में मिसकैरेज हो गया था, और जब वो प्रेगनेंसी रहती, शादी को ऑलरेडी 12 साल हो चुके। तो इसीलिए अफर्मेशन हमेशा सोच समझ के और पॉजिटिव दो, कि जिसका आउटकम, व्हाट जो आउटकम आपको चाहिए, उस आउटकम की अफर्मेशन होनी चाहिए, तो ही आपको अच्छे रिजल्ट मिलते। क्योंकि कोई भी चीजें मैं हमेशा बोलती कि 2 बार क्रिएट होती, इट्स इन योर माइंड, देन इट्स कम इन रियलिटी। ठीक है। तो उस तरह आपको पॉजिटिव अफर्मेशन खुद के प्रति और फैमिली के प्रति जो भी है, तो बच्चों को हमेशा, अगर हम गलत बोलेंगे, जैसे क्या मूर्ख है तू, तुझे कुछ समझ में ऐसा मत बोलिए, जो उसको बनाना है। क्योंकि यह तो हमारे माँ जीजाऊ ने सिखा के भेजा है हमको। माँ जीजाऊ क्या बोलती थी, शिवाजी राजे को बोलिए राजे, बाल राजे। ठीक है। अभी मेरा छोटा बेटा के अभी 10th का रिजल्ट आने का ही है, जो तो उसने नीट की इच्छा है। मैं उसको अभी से बोलना चालू, बोला डॉक्टर साहब कैसी चल रही पढ़ाई। तो अफर्मेशन ऐसा होना चाहिए। ठीक है। मेरे बड़े बेटे का नंबर मैंने सेव किया है, हेल्थ कोच एंड लाइफ कोच, उसका नाम लिखा है, और आगे जो नंबर लिखा है हेल्थ कोच एंड लाइफ कोच, इस तरह मैंने उसका नंबर सेव करके रखा।
जो आपको क्रिएट करना है। और टचवुड, नेक्स्ट मंथ हमारा एक ऑफलाइन बहुत बड़ा इवेंट है, और उस इवेंट में मेरे बड़े बेटे का एज अभी 17-18 कंप्लीट होने का ही है, बट उसका पहली किताब पब्लिश हो रही है जो उसने खुद टीनेजर्स पे लिखी है। और उसके किताब के लिए नितिन गडकरी जी ने लेटर भी दिया है, शुभेच्छा संदेश नितिन गडकरी जी का है उसके बुक के लिए। सो दिस इज द, अगर आप अच्छा चाहते हो तो सारा ब्रह्मांड आपको पॉजिटिविटी तक पहुंचाता है। तो आपको क्या प्लान करना है अपने फैमिली के प्रति, आपके खुद के प्रति। सो रेकी ऊर्जा उसके लिए आपको सच में हेल्प करने वाली है, बट योर डिसीजन। क्योंकि बोलते ना कि मेरे हस्बैंड टीचर है, वो हमेशा बोलते हैं हम घोड़े को पानी तक लेकर जा सकते हैं, पानी नहीं पिला सकते। वो बच्चों के बारे में हमेशा बोलते हैं कि बच्चों को हम इतना पढ़ा सकते हैं कि बाबा कर कर कर, पेपर उसी को लिखना है। तो इसलिए हमेशा वो उदाहरण देते हैं। तो देखिए कि यू आर हियर, दैट इज मीन्स द, एक यूनिवर्स आपको चाहता है कि आपके जीवन में कुछ बदलाव हो। नहीं तो कोई किसी के लाइफ में इसी तरह नहीं आता। और मेरे गुरु हमेशा बोलते थे कि रेकी उसी के जिंदगी में जाती है जिसके जिंदगी में कोई सकारात्मक बदलाव करना है। तो ये हुआ हमें दैनंदिन प्रैक्टिस में 7 चक्रा का मेडिटेशन। और खाने और पीने के चीजों को हमेशा पॉजिटिव हीलिंग दीजिए। घर को पॉजिटिव, यानी वास्तु तथास्तु बोलता है, ऐसा कहा जाता है। तो लिटरली ब्रह्मांड का जो लॉ है ना, वहां पे निगेटिव चीजों समझ में नहीं आती। यूनिवर्सल लॉ को निगेटिव चीजें समझ में ही नहीं आती, सिर्फ आपके अफर्मेशन। तो इसीलिए हमेशा मंगल बोलो, तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होए रे, जन जन का मंगल होए रे, इस भावना से काम करो। प्रोफेशन हर एक का रहता है, हर एक को अर्निंग सोर्स जरूरी होता है, बट वह अर्निंग सोर्स ऐसा ना हो। अब मैं इतनी खुश हूं, क्यों? मेरे पास आने वाला एक एक रुपया लोगों की ब्लेसिंग से आता है। और जिस ब्लेसिंग से किसी के, यानी भाइयों को 5-10 हजार मांगने वाली हूं मैं, आज लाखों रुपए की चैरिटी कर पा रही हूँ। तो ये बहुत, आज मैं एक स्कूल में गई थी मिलने के लिए, तो सबसे पहले वहां जा रही, थैंक यू बोला उन्होंने। क्यों? मैडम आपने उस बच्चे की फीस भर दी। मुझे पता नहीं कौन बच्चा है, मैं कभी मिली नहीं। और कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनके मुझे फोन आता है, मैडम वो फीस नहीं भर पा रहे, उसके घर में कोई दिक्कत है। बोले ठीक है, मुझे स्कैनर भेज दो, आई विल पे फॉर देम। तो ये किसके कारण हुआ? मेरे जीवन में रेकी है, इसलिए मैं कर पा रही। अगर ये रेकी नहीं होती तो मेरे खुद के हाथ ऐसे थे। और रेकी क्या करती मालूम है क्या? ऐसे हाथों को ऐसा बना देती है, मांगने वाले हाथों को देने वाले। आप किसी को भी अभी स्पर्श करोगे लेवल 1 में, तो अभी आपके हाथों में तो वो पावर दे दिए ना मैंने, कि आप किसी का सर दर्द हो रहा है, उसके सर पे हाथ रख दो, उसका सर दर्द कम हो जाएगा। किसी का पेट दर्द हो रहा है, पेट पे हाथ रख दो, तो आपके हाथ अभी ऐसे हो गए देने वाले। यू कैन हील योर सेल्फ एंड यू कैन हील द अदर्स। इतनी सुंदर ऊर्जा है रेकी के माध्यम से, आप अपने जीवन में और औरों के जीवन में ला सकते हो। तो अभी रेकी की दैनंदिन प्रैक्टिस में किसी का कोई सवाल है? एनी क्वेश्चन? विद्या अग्रवाल मैडम, अनम्यूट कीजिए, बोलिए। माइक माइक ऑन कीजिए विद्या मैडम। हाँ बोलिए मुझे विद्या मैडम। सेल्फ मुझे सेल्फ हीलिंग फिर समझनी थी फिर से। सेल्फ फीलिंग समझ, मैंने कल पढ़ा है ना मैडम कि आप जहां भी आपको दर्द हो रहा है, रेक्की को कॉल कीजिए, एक एनर्जी बॉल क्रिएट जी। कीजिए, वहां पे हाथ रख दीजिए। हाथों से संवेदनाएं शुरू अच्छा। हो गया, खत्म होने तक हाथ रखिए, यू विल फील द रिलीफ। सॉरी। हेलो, मैंने आपको बोला है, हाँ। आप जब भी जी। कि जहां भी हाँ। हो रहा, रेकी को कॉल कीजिए, जो मैंने प्रेयर बताई है, दोनों जी। हाथ पर रब कीजिए, एक एनर्जी बॉल क्रिएट कीजिए, और जहां हाँ। दर्द हो रहा वहां पे हाथ रख दीजिए। जी। ठीक है? बस। बस वो जी। उतना ही, लेवल 1 में इतना ही करना है। इतने इतने ही करना हाँ, है। इतना ही करना है। कुछ बोल कुछ अफर्मेशन कुछ अफर्मेशन मैं बोलना नहीं है। स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, जबरदस्त हूँ, वो तो मैं बोलती हूँ। बस उतना ही बोलिए, हो जाता है। अच्छा, ओके, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू मैडम। थैंक यू। ज्योति अग्रवाल मैडम, ज्योति अग्रवाल अनम्यूट कीजिए। मॅडम, माझी सूनबाई आणि माझी लेक दोन्ही बोलत नाहीये, त्याच्याकरता मी रामरामचं जप लिहिते, सगळं हो बोलत आहे, दिवा लावत आहे, सगळं करत आहे.
तरी मॅडम मला काही त्यातला फरकच जाणवत नाही आहे. सती का ग्रेड लावा, 3rd लेवल में जो आपको पढ़ाया जाता है सती का ग्रेड, उसको करिए। रिलेशनशिप का पावरफुल हीलिंग उसी से होता है। अच्छा, रोज क्वार्ट्ज का जो क्रिस्टल है, सती का क्या हेलो, हेलो आप सती का क्या लगाऊं मैडम? आपने रेकी का क्लास किया है क्या, ये बताइए पहले। नहीं, मैंने रेकी का नहीं किया, इधर सिखा रहा था सॉरी वो मैडम, फिर मैं आपको रेमेडीज कैसे बताऊंगी? मुझे लगा कि आपने 2nd 3rd लेवल के स्टूडेंट हो, ऐसा मुझे लगा, इसलिए मैंने रेमेडीज बताया। वो 3rd लेवल में रिलेशनशिप हीलिंग का स्पेशल क्लास लिया जाता है, उसमें सती का ग्रिड पढ़ाया जाता है, तो वो करने से रिलेशनशिप अच्छे होते हैं। तो मैंने एक ही करी ना इसका क्लास। नहीं, इसमें नहीं होता, फिर वो 3rd लेवल का क्लास है, जो सती का ग्रिड लगाना सिखाते हो, 3rd लेवल का पोर्शन है, वो इसमें अच्छा, तो वो पॉसिबल। अपन फर्स्ट और सेकंड नहीं करे और थर्ड करे तो चलता क्या? मैडम, पहली कक्षा पास करने के बाद पहले दूसरी पास करनी पड़ेगी, दूसरी के बाद तीसरी, और मैंने जो आपको फीस ओके भरी, ओके, 6,000 धन्यवाद रुपीज जो फीस, धन्यवाद धन्यवाद। सुनिए ना, मैंने आज जो मैसेज डाला है ना एडमिशन का, तो वो 2nd लेवल, हाँ 3rd लेवल, क्रिस्टल थेरेपी, पेंडुलम डाउसिंग, 4 कोर्स मिला के विथ लाइफ टाइम एक्सेस, नोट्स, पीडीएफ सर्टिफिकेट के साथ 6,000 रुपए फीस है। ठीक है, मेरी फीस भी बहुत रिजनेबल, ओके ओके। ठीक है। और देखिए, मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब मुझे कोई बोलता है ना कि मैडम फीस की दिक्कत है, तो मेरे गुरु ने कहा था, जब तक कोई चीज इमरजेंसी लेवल पे नहीं आती ना, तो तब तक हम उसको ट्रस्ट नहीं करते। जैसे जरूरत ना पड़े पर कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, तो गरीब से गरीब इंसान भी पैसे जुटाने लगता है, क्योंकि वो जान पे बनी है। तो जैसे अगर आपको ओके फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, या फिर कोई भी हो, आप इधर उधर जाके ये टोटके करो, वो टोटके करो, यहाँ तो पूरा होता ही है रिजल्ट। तो ट्रस्ट के साथ करोगे तो रिजल्ट आएगा, ठीक है। ओके मॅडम, ओके, धन्यवाद. एवढं सगळं समजून सांगितल्याबद्दल फार फार आभारी. चलो, थैंक यू वेरी मच। देवराम चौहान सर। जय गुरुदेव मैडम। जय गुरुदेव सर, बोला। मैडम, मेरे को जब भी मैं ये ऑनलाइन क्लास करता हूँ तो मेरे को नींद आ जाती है, ऐसा भारी भारी पन रहता है, और एक आधे शरीर में इधर राइट साइड में पसीना आता है, लेफ्ट साइड में पसीना नहीं। सर इसका एक्चुअली क्या कारण? ये रेकी के ब्लॉकेजेस, यू हैव सम काइंड ऑफ ब्लॉकेजेस इन योर ऑरा। तो डेली आपको ऑरा क्लिनजिंग बहुत जरूरी है। हाँ, डेली प्रैक्टिस में ऑरा क्लिनजिंग ये महत्वपूर्ण पार्ट है। और 21 दिन तक जो हमने उस दिन डेली प्रैक्टिस में 4 जिलन रोटिंग में पाम चक्रा स्टेप 1 to स्टेप 5 की है, वो करना बहुत जरूरी एक्टिवेशन। सबसे पहले ऑरा क्लीन करना है, बाद में खुद की एनर्जी चार्ज करनी है, और फिर 7 चक्रा का मेडिटेशन करना है, तो आपको धीरे धीरे ठीक लगने लगेगा। वो ये नींद आने जैसा होता है, वो क्यों ऐसा? ब्लॉकेजेस है सर, ब्लॉकेजेस आपके एनर्जी लेवल पे जो ब्लॉकेज है उसके कारण होता है। मैं जो ही फोन से दूर हट जाऊंगा तो ठीक हो जाता हूँ। वो एनर्जी लेवल के ब्लॉकेजेस है वो। वो खाली मतलब रेकी से प्रैक्टिस करता रहूंगा हाँ, तो प्रैक्टिस आ करते जाएगा वो। रहो तो हील हो जाएगा धीरे धीरे, ओके, ठीक है। ठीक है, ओके, धन्यवाद। थैंक यू। अनीता जैन मैडम। हाँ बोलिए, हो गया माइक ऑन। मैम, जैसे अगर किसी को हीलिंग देनी है तो उसका ऑरा क्लीन करना जरूरी है पहले। हाँ, क्योंकि देखिए, हम पहले झाड़ू लगाते फिर पोछा लगाते घर में, बराबर है कि तो नहीं? मैंने मेरी बेटी को परसों हीलिंग की थी, मतलब सिर्फ ऑरा क्लीन ही किया था। तो और जब क्लीन से करने मेरी के बाद आपने नहीं बोला। तो आपको खुद को प्रोटेक्शन शील्ड भी लेनी जरूरी है ना। 1 2 3 4 प्रोसेस जो बताइए, 1 2 3 4 5, वो आपको कंप्लीट करके ही आपको किसी का हीलिंग करना है। कौन सी 1 2 3 4 5? जो एक्टिवेशन किया था रेकी ना उस दिन कॉल हमने, करू 4 वो जिला सवेरे किया मामा था ना? चक्रा, वो हीलिंग वो अगर सवेरे किया था। को हीलिंग करते हो ना, तो उस समय कर लेना एक बार। अच्छा, उस टाइम वापस करना है। हाँ, ठीक है। थैंक यू। आशु मैम। मैम, गुड इवनिंग मैम। जिस ग्रुप में आपके ये लिंक आ रहे हैं तो ये पेमेंट का प्रोसेस लिंक भी उसी ग्रुप में ही आएगा? हाँ, आपको ग्रुप नंबर बताइए। ये वर्टेक्स वाला जो ग्रुप है ना, नहीं इसमें नहीं, ही ग्रुप, आपके ये लिंक आ हर रहे हैं? ग्रुप के नंबर है, तो आप किस ग्रुप में हो, वो नंबर। एक मिनट, मेरे को चेक करना पड़ेगा मैम, देखना ठीक है, पड़ेगा। ओके।
क्योंकि हम 41 से लेके 45 45 तक, उसमें 44 वाला नंबर ही नहीं है, तो उस ग्रुप में हमारी लिंक जा रही है फिलहाल इस बैच के लिए। उसी ग्रुप में ये आपको 45 वाला ग्रुप है हाँ, मैम, तो 45 में 45। मैंने सवेरे ही भेजा है मैडम, सारा डिटेल्स, एडमिशन का प्रोसेस और सिलेबस भेजा है मैंने। ओके, तो अभी जैसे आपने फर्स्ट लेवल करा दिया है, और सेकेंड और थर्ड लेवल का चार्जेस क्या रहेगा? 6000। उसमें उसके साथ 6000। पेंडुलम डाउजिंग और क्रिस्टल थेरेपी भी सिखाया जाएगा साथ ही में। टोटल 20 डेज का जी सेशन है। जी, ओके। अभी मुझे जैसे 27 या 28 में मेरे को थोड़ा यूपी साइड जाना है, बाहर निकलना है, और ट्रैवलिंग भी बहुत रहने वाला है, तो फिर मैं वो सोच रही थी कि मैं अभी लूँ कि थोड़ा आफ्टर अभी 15 डेज या एडमिशन 1 मंथ लेके आप आफ्टर लाइफ टाइम लूँ। कभी भी बैच रिपीट कर सकते हो, उसकी दिक्कत नहीं है। ओके, अच्छा, ठीक है। थैंक यू। ओके। थैंक यू कम मैम। से कम आप अटेनमेंट तो भी अटेंड करोगे ना, तो प्रैक्टिस आपकी चालू रह जाएंगी। सेकंड लेवल के सिम्बल्स आपके पास आ जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। ओके। ठीक है। ओके, चलो, थैंक यू। सुरभि राव मैडम। नमस्कार मॅडम. आपले आतापर्यंतचे सेशन्स खूप छान झाले. मला असा इश्यू येतोय की जसं तुम्ही जे जे शिकवलंय ते प्रॅक्टिस मध्ये करतेच आहे, पण थोडा कॉन्सन्ट्रेशनचा इश्यू येतोय, कारण की आपण म्हणजे मी पर्सनली फर्स्ट टाइम हे करते. जो आपको तो क्रिस्टल थेरेपी सिखाई जाएंगे ना, उसमें एमेथिस्ट हाँ वाला ब्रासलेट रहता है। वो हाँ कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए उसका बहुत ज्यादा उपयोग होता है। तो आपको बताया जाता है कि किस तरह उसको चार्ज करके पहनो। ओके. तर मग त्यासाठी वेगळं काही मेडिटेशन वगैरे करायची गरज नाही ना, की नहीं प्रॅक्टिस नहीं, ये होऊन जातं? 7 चक्र मेडिटेशन से हो जाता है। थर्ड लेवल में एक आपको पावरफुल मेडिटेशन सिखाया जाता है। वो मेडिटेशन का इस्तेमाल करके आप अपनी सारी ऊर्जाओं को ऐसा स्ट्रांग बना सकते हो। ओके. आणि मॅम आपण जे पण अफर्मेशन्स बोलतोय तर ते फक्त बोलूनच करावं लागतं ना, की मनातल्या मनातही केलं मन तर? में भी बोल सकते हैं। अभी मैंने हीलिंग किया तो मैंने हर एक के लिए मन से अफर्मेशन दी। जब मैं साइलेंट थी तो मेरा वो कनेक्शन फॉर्म करने का काम चालू था, और वो हो रहा था। बाद में मैंने अफर्मेशन बोलने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ सामने पर अगर मैं अभी सारे एक्शन करते रहती जो मैं सेकंड हम्म, लेवल पे सिखाती हूँ हीलिंग के लिए, तो हम्म, अभी मैंने इंटेंशनल हीलिंग किया कि इंटेंशन देके ही हील करना है। पूरे अगर सिंबल हम्म. यूज करती ना, तो 5-5 मिनट में सारे हर एक के प्रॉब्लम और ज्यादा ठीक हो गए रहते। करेक्ट. ठीक है। ओके, थँक्यू. ओके, थैंक यू। शिवानी मैडम बोलिए। ये जो थर्ड लेवल और सेकंड लेवल की रेकी रहेगी, उसके बाद कोई सर्टिफिकेट भी आप प्रोवाइड करेंगे क्या जी, हमें? लेवल 1 का, लेवल 2 का और मास्टर लेवल का 3 सर्टिफिकेट आपको मिलेंगे। जी जी। पहला और मिलता है रेकी ये प्रैक्टिशनर, दूसरा रहता है रेकी एडवांस प्रैक्टिशनर, और तीसरा रहता है रेकी मास्टर हीलर। अच्छा ठीक है, और दूसरा, इस फीस को कुछ इंस्टॉलमेंट वो भी है क्या, ईएमआई नहीं वगैरह का? मैडम, ऑलरेडी फीस इतनी ओके। कम है कि उसमें भी अगर इंस्टॉलमेंट डाल दे तो दिक्कत हो नहीं जाएगी। नहीं, ओनली आस्किंग यू, वो नहीं, नो प्रॉब्लम। इंस्टॉलमेंट नहीं रखते अच्छा उसमें। ठीक है। ठीक है। और मैं बताया था आपको जैसे शुरू में कि मेरा खुद का फैशन डिजाइनिंग और फाइन आर्ट का कॉलेज है, तो उसमें कॉलेज में एक पॉजिटिव माहौल, पॉजिटिव वातावरण बना रहे, और जो स्टूडेंट्स रहे, एक मतलब उसकी बढ़ोतरी के लेवल पे ही अपन क्या कर पाएंगे इसमें? अभी मैं मेरे संपर्क में एक प्रिंसिपल है, शी इज माई स्टूडेंट ऑल्सो। ऐसे तो काफी प्रिंसिपल है जी अनेकों कॉलेज के, तो अभी जी जी। उनके यानी वो जूनियर कॉलेज तक की प्रिंसिपल है, तो किसी ने उनपे निगेटिव ऊर्जाओं का प्रभाव किया था। जी जी। अब एक्चुअली मैं बता रही हूँ कि मतलब ये कॉलेज की फाउंडर भी हूँ मैं, हाँ, तो पूरे मैं वही फैशन। बता, तो मैडम की बात पहले सुन ली कि क्या उन्होंने उनपे थोड़ा सा निगेटिव ऊर्जाओं का प्रभाव किया था। और मेरे जी प्रोटेक्शन का एक ऑरा बूस्टर हमेशा मेरे टेबल पे रखा होता है, जो मुझे प्रोटेक्ट करता है। मैं बाहर जाऊँ तो मेरे पर्स में होता है। तो ऐसे 2-3 जी ऑरा के प्रोटेक्शन की शील्ड मेरे पास हमेशा मौजूद होती है। जी वेन शी वॉज कमिंग, ऑफलाइन आए थे, तो आए तो मुझे उनकी और जैसे मैंने रूपल मैडम को बोली कि आज समथिंग इज गोइंग रॉन्ग, तो उनकी ऑरा इतनी ज्यादा निगेटिव थी मैम की कि जब मैंने उनका हीलिंग किया तो इंस्टेंट मेरा ऑरा बूस्टर क्रैक हो गया, जो वेल्डिंग से पैक रहता है। इंस्टेंट वो पूरी हाँ तरह टूट गया। फिर मैंने जी उसको दूसरे कपड़े से उठा के डस्टबिन में डाला, वो अलग बात। बट वो नेक्स्ट डे उनका मुझे कॉल आया कि मैं शांति से घर पे सोई। तो इस तरह होता है कि हमें पता नहीं रहता कि हमारे आजू बाजू में हर एक व्यक्ति सकारात्मक सोच वाला नहीं रहता, क्योंकि आपके जी बिल्कुल। स्कूल के एनर्जी ऐसी रहती है, किसी भी कॉलेज की, कि हजारों एनर्जी अलग अलग ऊर्जा क्षेत्र से आती है।
तो उस जी एनर्जी जी का जी। इफेक्ट हम पे ज्यादा होता है। तो अभी हमारे कॉलेज का माहौल और पूरा बहुत अच्छा हुआ है, मतलब इतना अच्छा लगता है लोगों को आके कि एकदम जो भी आएगा एडमिशन लेगा, और पूरा Great. पॉजिटिव एटमॉस्फेयर है महिलाओं के लिए। तो वही उसको और बढ़ा के, मतलब क्योंकि कंपटीशन का भी टाइम होता है ना, जैसे सभी बिल्कुल। जगह कंपटीशन है, तो हम वही एक स्ट्रेंथ को बढ़ाने पे भी काम कर रहे हैं। और खुद का ही कॉलेज है भोपाल में, पूरा फैशन डिजाइनिंग और फाइन आर्ट का, और बहुत अच्छी रेपुटेशन है आर्या कॉलेज ऑफ फैशन डिजाइनिंग। आप पोस्ट कॉर्ड्स के बताऊंगी साथ मैं। आप पायराइट रख दीजिए तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा। तो आप इसको थोड़ा बताएंगे, मतलब नेक्स्ट उसमें, या क्या रख दें? वो तो वहां पे हो क्रिस्टल पे सिखाऊंगी, अभी मैं आपको बोल रही रोज कॉर्ड्स के साथ पायराइट रखना है। जैसे ये मैंने कुबेर स्टोन के साथ पायराइट रखा है। क्या पाइराइट क्या लिखा होता है? तो आपको वैसे रोज कॉर्ड के साथ पायराइट रखना है। एक रोज कॉर्ड्स का रॉ में रखिए, ट्री में फॉर्म में रखिए, तो उससे आपको काफी क्या मतलब, मुझे हेल्प समझ नहीं आ होगी। रहा है। तो वो क्रिस्टल समझना पड़ेगा ना मैडम, अभी टाइम हो गया तो अभी तो मैं ये लेवल 1 के बैच में क्रिस्टल नहीं है, वो थर्ड लेवल में सिखाया जाता है। जी 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 ठीक जी। है। ओके। ठीक है। डॉक्टर थैंक यू। मैडम, मैम थैंक यू सो मच। फर्स्ट लेवल कल खत्म हो रहा है अपना, सेकेंड मंडे से स्टार्ट हो जाएगा, राइट? कल तो हमारा मैम टॉपिक रहेगा मनी मंत्रा और क्वेश्चन ओके आंसर। ओके मैम। तो मैम अभी तक जो आपने सिखाया, तो रूटीन रेकी जो आपने बोली वो थोड़ा कवर नहीं हुआ, तो आप बता दीजिए। आज ही तो बोला कल मैंने, प्रैक्टिस आज करेंगे सवेरे हम। से शाम तक क्या क्या करना, ये अभी बताया हाँ, मैंने, पर वो ब्रेक ब्रेक में बताया। तो कल हम वो एक थोड़ा कवर सीक्वेंसली होगा। बता देंगे। और मनी मंत्रा, ये दो टॉपिक कल पूरी तरह पहले कवर करेंगे, फिर क्वेश्चन आंसर्स लेंगे। ओके मैम, थैंक यू सो मच। ओके चलो, थैंक यू सरला मैडम। हाँ मैडम, मुझे पूछना था कि पहले सेकंड लिंक का ही 3000 भरा और फिर बाद में ऐसे नहीं चलेगा? नहीं मैडम, वो और हम पूरा खुद टोटल है। पूरा। क्योंकि कैसे अच्छा है कि जब तक आप वो पूरी तरह नहीं करते सीक्वेंस नहीं, कभी मैं क्रिस्टल थेरेपी पहले सिखा देती हूँ, कभी पेंडुलम डाउजिंग, उस तरह उसके एडमिशन्स होते हैं। अच्छा। और जो आप अभी बोले थे कि और क्लिनिक, शायद मैंने आपके लेक्चर्स पूरे अटेंड नहीं किए, तो वो कहाँ पे, कौन से डे पे रिकॉर्डिंग वगैरह मिलेगा? देखिए, अगर आप और एडमिशन करते हो तो आपको ऐप में रिकॉर्डिंग मिल जाएंगी। नहीं तो यूट्यूब अच्छा पे आप हमारा वर्टेक्स एपल ऐप चैनल है, उसको सब्सक्राइब कीजिए, तो आपको सारे पुराने अच्छा। वीडियो भी देखने को मिल जाएंगे। ओके। और मुझे खुद के लिए भी अगर ऐसा लग रहा है कि बहुत निगेटिव हो रहा है फिलहाल, होता है फीलिंग की ऐसे ब्लैकलिस्टनेस वगैरह दिखता है, तो आप फीलिंग देके वो क्लीन कर सकते हैं क्या? इसलिए मैडम मैंने पूछा था कि आप फीलिंग देके। फीस मेरी ज्यादा है, 20 मिनट्स का 1100 में चार्ज करती हूँ। चलेगा ना मैम? कितने तो सेशंस लेंगे एक आप? हीलिंग में नहीं होता ना मैडम, कम से कम 5 हीलिंग सेशन आपको बुक करवाने होते हाँ हैं। तो चलेगा। ठीक है। चलेगा, मैं आपको पर्सनली ये करती हूँ। ठीक, ओके चलो, थैंक यू, सी यू ओके, टुमारो। थैंक कल हम यू। या लेंगे डेली प्रैक्टिस एक सीक्वेंस में कैसे करें, और दूसरा हम करेंगे मनी मंत्रा, और आपके सभी क्वेश्चन का जवाब कल आपको मिल जाएगा। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।